हर सुबह ETV उर्दू की खुशबू से महके आपका घर आंगन। मांगने वाले मांग खुदा से। रूहानी कैफियत से सरशार कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता। प्रोग्राम महफिल समा रोजाना सुबह 4:30 बजे। कुरान हमें एक बहुत बड़ी चीज देता है, वो है करिश, हौसला। पुर उम्मीद जिंदगी का सफर। प्रोग्राम रहनुमाए जिंदगी हर पीर तक जुमेरात सुबह 5 बजे। तिलावत कुरान मा तर्जुमा। प्रोग्राम फरमाने इलाही हर जुमाता इतवार सुबह 5 बजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर। प्रोग्राम नमाज फजर रोजाना सुबह 5:30 बजे। मुस्तफा मुस्तफा। प्रोग्राम नवाए सरोज रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ETV उर्दू बहारे सुबह। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई पीर तर्जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। वल्लैलो वज़्ज़ुहा में इशारत उसी की है। वल्लैलो वज़्ज़ुहा में इशारत उसी की है, चेहरा है उसका चांद सी सूरत उसी की है। सोमो सलात उसके तिलावत उसी की है। सोमो सलात उसके तिलावत उसी की है, करना अदा फर्ज भी सुन्नत उसी की है। टूटे से बोरिए पे जो गद्दी नशीं रहा, टूटे से बोरिए पे जो गद्दी नशीं रहा है, दबदबा उसी का हुकूमत उसी की है। नाज़रीन, जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक मरतबा फिर आपका खैर मक़दम है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। SMS के लिए हमने बताया था आपको JMN टाइप करें, उसके बाद मैसेज टाइप करें, अपने नाम अपने शहर के नाम के साथ हमें 56263579 पर भेज सकते हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं? हाँ जी, मंसूर बात कर रहे हैं दिल्ली से। जी भाई, क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम सलाम, मैं मंसूर बात कर रहा हूँ दिल्ली से। जी जी, आपकी आवाज है, अपना सवाल बताएं। मैं ये कहना चाह रहा था सर कि ये जो देवबंदी और वहाबी में जो बहुत से लोग फर्क कहते हैं, ये नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपको कॉल करने का। भी आपके सवाल का जवाब लिया जाएगा। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। मुफ्ती साहब, एक कॉल के जरिए सवाल किया गया था, नौशाद साहब ने सवाल किया, हम क्या दुआ पढ़ें 12 तारीख को या इस माह मुकर्रम? कसरत से दुरूद पाक का एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सुनन तिरमिज़ी में हदीस मुबारक है, इन औलन नासि बी यौमल क़ियामह अक्सरुहुम अलैया सलाह। बिल यकीन क़ियामत के रोज़ सबसे ज्यादा करीब मेरे वो होंगे जो कसरत से मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ा करते हैं। सुभान अल्लाह। कसरत से दुरूद व सलाम का एहतमाम करें और अल्लाह तबारक व तआला के दरबार आली शान में दुआएं करें, इल्तिजाएं करें, जो भी अपनी हाजतें हैं पेश करें, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एहतमाम दुरूद पाक का हो। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा को भी पढ़ें, क्योंकि जिस रसूल करीम अलैहिस्सलाम की ये मीलाद पाक का महीना है,
ہمیں یہ بھی تو معلوم کرنا چاہیے کہ حبیب پاک کی تعلیمات کیا ہیں، آپ کی سیرت طیبہ کیا ہے، بچوں کے ساتھ شفقت کیسے فرماتے تھے، ازواج مطہرات کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے تھے، دوست و احباب کے ساتھ معاملہ کیا تھا، پڑوسیوں کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا تھا، اور دیگر مذاہب کے ماننے والے بھی تو روئے زمین پر تھے، ان پر جبراً مسلط تو آپ نے عقیدہ اسلام کو نہیں کیا تھا، ان کے ساتھ باوجود کہ وہ قبول اسلام نہیں کیے تو آپ کا رویہ کیا رہا، آپ کا معاملہ کیا رہا، یہ سب چیزیں جاننا ضروری ہے۔ یہ اچھا موقع ہے، محبت کا جوش ہے، ایسے موقع پر جو انسان سنے گا اس کے دل میں بات گھر کر جائے گی اور زندگی میں ایک اچھا انقلاب پیدا ہوگا۔ جی، ولادت کے وقت جو کیفیت ہوتی ہے عام طور پر بہت ہی پاکیزہ کیفیت ہم نے سنی، سوال کیا تھا سلیم صاحب نے، کیا فرمائیں؟ ہاں یقیناً بھائی آپ نے جو سنا بات بالکل درست ہے کہ جو بچہ پرورش ماں کی گود میں پاتا ہے تو اس وقت جو اس کی حالت ہوتی ہے بطن مادر میں، شکم مادر میں، اس کا ویٹ بڑھتے رہتا ہے، اس کے اعتبار سے وہ اپنی حالت کو چھپا نہیں سکتی، لیکن اللہ پاک نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی شان نہایت بلند و بالا رکھی ہے، تو شکم مادر میں بھی تھے تو یہ احساس کسی کو نہیں ہوا، خواتین دیکھنے والی یہ بھی نہیں معلوم کر سکیں کہ واقعیتاً کوئی وجود پرورش پا رہا ہے۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کوئی بوجھ بھی محسوس نہیں کیا، اور میرا حال یہ تھا کہ میں اپنے آپ میں ایک لطافت پاتی تھی اور خوشخبریوں کا پیغام سلسلہ جاری تھا، اور جب یہ تولد ہوتے ہیں میرے حبیب تو فرماتی ہیں فَوَلَدْتُهُ نَظِيفًا مَا بِهِ قَذَرٍ، انتہائی پاک صاف حالت میں وہ تشریف لائے اور بدن پر کہیں آلائش نہیں تھی، کوئی میل کچیل نہیں تھا، اور فضائیں معطر تھی، اور نور کی کیفیت کا یہ عالم تھا، کہتی اضاء لی ما بین المشرق والمغرب، ان کے جلوگری کے ساتھ ہی میں نے ایسا نور دیکھا کہ مشرق سے مغرب تک کی ساری چیزیں روشن اور منور ہو گئیں، اور گھر کا عالم یہ تھا کہ منور تھا، آج سورج اس دن جو چمکا انتہائی منور تھا، تارے گھر کے قریب آ چکے تھے، اور حضرت عبد المطلب کا بیان ہے کہ کعبۃ اللہ کا وہ طواف کرنے میں مصروف تھے، ایک بیک انہوں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ خوشی سے جھوم رہا تھا، اور پھر اس کی دیوار سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک آواز سنی ولد المصطفی المختار، مصطفیٰ علیہ السلام جو مختار کائنات ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، برگزیدہ ہیں، تشریف لا چکے ہیں، اور یہ بھی آواز سنی الان یجیئنی زباری الان یرد علی نوری، بیت اللہ شریف سے آواز آ رہی تھی اب میرا نور مجھ کو لوٹا دیا جائے گا، اب میرا طواف کرنے والے دنیا کے مختلف مقامات سے آیا کریں گے، اب مجھ کو جاہلیت کی گندگیوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ یہ ساری روایت امام سیوطی نے قصائص کبریٰ میں، امام قسطلانی مواہب میں لکھا ہے، اور سیرت کی ساری کتابوں میں موجود ہے۔ تو بہرحال یہ عجیب مناظر دیکھے گئے، اور پہاڑوں کا عالم یہ تھا کہ ان کی چوٹیاں خوشی سے بلند ہو گئی تھی، دریا کے اندر تموج میں اس کے اضافہ ہو گیا تھا، آسمان سے فرشتے پورے اتر کر آ گئے تھے، اور بالکل نور کا سما بن گیا تھا۔ یہ حبیب پاک کی ولادت باسعادت کے موقع پر پیش آئے واقعات ہیں جس کی تفصیل سیرت کی کتابوں میں ملتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین آئیے کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ ٹھیک ٹھیک، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی ورحمۃ بھائی۔ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صاحب سے کو اور تمام ای ٹی وی اردو کو میرا سلام ہے۔ بہت بہت السلام آپ کو علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور حضرت صاحب سے مجھے ایک سوال کرنا تھا جی بھائی۔ کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی آدم سے عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے، جی، کہ اگر کسی نے بھی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انکار کرے تو ہم ان کی نبوت کو چھین لیتے ہیں، ایسا ہم نے اپنے ایک استاد سے سنا ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ کال کرنے کا، آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا۔ کیا فرمائیں گے؟ ہاں، یہ سورہ آل عمران میں اللہ پاک کا ارشاد ہے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اس پوری آیت کریمہ میں اللہ نے اس کا ذکر کیا جس عہد و پیمان کا اللہ نے ان سے معاملہ کیا تھا۔ سارے نبیوں کی روحوں کو اللہ نے جمع کیا، حضور علیہ السلام کی روح مطہر کے بارے میں اللہ نے ان سے عہد لیا، ان آمنتم بہ جعلتکم انبیاء، اگر تم میرے محبوب پر ایمان لاؤ گے تو میں تم کو نبی بناؤں گا۔ سب نے کہا آمنا بہ وبنبوتہ، مولا ہم ان پر بھی ایمان لائے، ان کی نبوت پر بھی ایمان لائے۔ اللہ پاک نے اس کا اس آیت میثاق میں ذکر کیا، لتؤمنن بہ ولتنصرن، ضرور بضرور تم ان پر ایمان لانا، ضرور بضرور تم ان کی تائید کرنا۔ قال اقررتم، فرمایا کیا تم اقرار کیے ہو، واخذتم علی ذلکم اسری، اس پر میرے بھاری عہد کو تم نے قبول کر لیا ہے۔ قالوا، سبوں نے کہا اقررنا مولا ہم نے اقرار کیا ہے۔ قال، فرمایا فاشهدوا، تم گواہ ہو جاؤ ایک دوسرے پر، وانا معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتا آگے فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، اس کے بعد جو اس عہد سے پھر جائے گا وہ فاسقوں میں شامل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ پاک کو پتا ہے کوئی نبی پھریں گے نہیں، لیکن اللہ پاک قیامت تک آنے والی امت کو بتانے کے لیے کہ میرے محبوب وہ محبوب ہیں کہ جتنے انبیاء آئے وہ نبیوں کے بھی نبی ہے، رسولوں کے بھی رسول ہیں،
تاجداروں کے بھی تاجدار ہے، بلندیوں میں رہنے والے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پہ رہنے والوں سے بھی بلند تر ہیں اور اعلیٰ اور عرفا ہیں. وہ حبیب پاک کی شان جب یہ ہے، نبیوں سے اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر تم نے اس کے بعد اگر انحراف کی راہ اختیار کی تو میں تم کو فاسقوں میں شامل کر دوں گا. تو گویا یہ انبیاء کرام کے سلسلے میں فرما کر قیامت تک آنے والوں کو جھنجھوڑ دیا کہ میرے محبوب کے دامن سے وابستہ رہنا، اگر تم نے ان سے بے وفائی کی تو یاد رکھنا میں تم کو معاف نہیں کروں گا، سخت گرفت کروں گا. چنانچہ فرمایا ایسوں کے بارے میں کہ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم. میرے حبیب جو آپ کے واسطے کو نہ مانے اور ڈائریکٹ مجھ سے بخشش حاصل کرنا چاہے اور آپ کی بارگاہ کو وہ اپنے لیے وسیلہ نہ بنائے تو میرے محبوب میں اس کو معاف نہیں کروں گا. آپ اگر سفارش بھی کر دیں گے اپنی رحمت کی وجہ سے تو میرے محبوب آپ کی بارگاہ سے کترانے والے کی میں بخشش نہیں کروں گا، میں بخشش نہیں فرماؤں گا. سورہ منافقون میں اللہ پاک نے اس کو کھلے لفظوں میں فرما دیا. اللہ اکبر. اللہ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، ہم دونوں مہمانوں کے بہت مشکور ہیں، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. ناظرین چلتے چلتے اس نعت پاک ملاحظہ فرمائے ڈاکٹر طیب پاشا قادری سے، اور ہماری جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب. عشق نبی کی دولت جس کو خدا نے دی ہے، عشق نبی کی دولت جس کو خدا نے دی ہے، عشق نبی کی دولت جس کو خدا نے دی ہے، عشق نبی کی دولت جس کو خدا نے دی ہے، وہ شخص بھی بڑا ہے تقدیر بھی بڑی ہے، وہ شخص بھی بڑا ہے تقدیر بھی بڑی ہے. آخائے دو جہاں کی کیا بندہ پروری ہے، آخائے دو جہاں کی کیا بندہ پروری ہے، آقائے دو جہاں کی کیا بندہ پروری ہے. یہ کائنات ان کے صدقے میں پل رہی ہے، یہ کائنات ان کے صدقے میں پل رہی ہے. دولت سے آدمی کی قسمت نہیں سنورتی، دولت سے آدمی کی قسمت نہیں سنورتی، دولت سے آدمی کی قسمت نہیں سنورتی. آقا جسے نوازیں قسمت کا وہ دھنی ہے، آقا جسے نوازیں قسمت کا وہ دھنی ہے. وہ شخص بھی بڑا ہے تقدیر بھی بڑی ہے. ہم کو ہی مانگنے کا آیا نہیں سلیقہ، ہم کو ہی مانگنے کا آیا نہیں سلیقہ، ہم کو ہی مانگنے کا آیا نہیں سلیقہ، ہم کو चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176,
बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले हेडलाइंस। कश्मीर में फौज की तैनाती के मसले पर प्रशांत भूषण के बयान पर उठा तनाजा। आम आदमी पार्टी ने भूषण के बयान से खुद को किया अलग। खातून की जासूसी मामला, गुजरात पुलिस ने मोदी और अमित शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से किया इनकार। जस्टिस गांगुली ने गवर्नर नारायण से की मुलाकात। मगरबी बंगाल हुकूक इंसानी कमीशन के चेयरमैन के ओहदे से दिया इस्तीफा। दिव्यानी मसला हल होने तक अमेरिका के साथ कोई मामला नहीं, हुकूमत हिंद का बयान। और बांग्लादेश में अवामी लीग की जीत, शेख हसीना हुकूमत के जायज होने पर सवालिया निशान। हसीना ने इंतखाबात को करार दिया जायज। आम आदमी पार्टी के लीडर प्रशांत भूषण के कश्मीर में फौज की तैनाती से मुतालिक बयान पर तनाजा पैदा हो गया है। सियासी जमातों ने प्रशांत भूषण के बयान की मजम्मत की है। उधर प्रशांत भूषण ने मीडिया पर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का इल्जाम लगाया है। आम आदमी पार्टी के लीडर प्रशांत भूषण के कश्मीर में फौज की तैनाती से मुताल्लिक बयान पर तनाजा पैदा हो गया। बताया जाता है कि प्रशांत भूषण ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए मुबैना तौर पर फिर ये कहा था कि कश्मीर में फौज की तैनाती के सिलसिले में रेफरेंडम कराना जरूरी है। इस मामले पर मुख्तलिफ सियासी जमातों का रद्द अमल सामने आया है। खुद आम आदमी पार्टी ने इस मामले पर रद्द अमल जाहिर किया है। आम आदमी पार्टी के लीडर और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने प्रशांत भूषण के बयान से अपने को अलग कर लिया है। प्रशांत जी ने जो कुछ कहा है आर्मी को देश में कहां डिप्लॉय करने की जरूरत है। ये इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट और जरूरत के आधार पे होना चाहिए। इसमें रेफरेंडम होने का सवाल ही नहीं उठता। आम आदमी पार्टी के लीडर कुमार विश्वास और दिलीप पांडे ने दिल्ली में बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है और इस पर बहस नहीं की जा सकती। तो हम इस हक में हैं कि कश्मीर का दर्द सबका साझा दर्द है, वो सबकी सहमति और आत्ममंथन से निकले। उसे हमारी राजनीति ने विद्वेषपूर्ण तरीके से उलझाया है। हम भारत की एकता और अखंडता के पक्षधर हैं, यही पार्टी का स्टैंड है। कांग्रेस का कहना है कि आम आदमी पार्टी को जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए, जबकि बीजेपी ने इस पर सख्त रद्द अमल जाहिर करते हुए भूषण के बयान को मुस्तरद कर दिया। You're a political party. When you make a statement on matters which are extremely sensitive, then you have to, think, ponder, and be very, kind of aware of the consequences of what you say. For security forces has to be linked to the kind of terror threat or the security perception we have of that area. It can't be linked to votes, or it can't be linked to populism or referendum. Some such ill-advised ideas must always be rejected forthwith.
उधर प्रशांत भूषण ने मीडिया पर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का इल्जाम लगाया है। डिस्टॉर्टेड तरीके से लोग ये सब स्टोरीज चलाते हैं। आप ठीक से सुनिए क्या बोला था हमने, आपको पता लग जाएगा। वजह कि प्रशांत भूषण ने 2011 में भी कश्मीर में रेफरेंडम कराने की हिमायत की थी, जिस पर तनाजा पैदा हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर महबूब बेग का कहना है कि आम आदमी पार्टी लीडर मुतनाज़ बयानात देने से परहेज करें। महबूब बेग ने कहा कि रेफरेंडम एक फैशन बन के रह गया है, इस तरह की बयानबाजी से एहतियात बरतनी चाहिए। ये कुछ फैशनेबल हो गए कि हर बात में रेफरेंडम लो रेफरेंडम लो। रेफरेंडम की तो मेरे ख्याल में इसमें कोई बात नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है, वहां एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है जिसको लोगों ने चुना है उमर साहब की क़यादत में। तो हमारा मानना है क्योंकि हालात बहुत सुधर गए हैं, हालात 90 से बहुत ज्यादा सुधर गए हैं। लाखों लोग एज टूरिस्ट आ रहे हैं, पिलग्रिम्स आ रहे हैं अमरनाथ पिलग्रिमेज के लिए या वैष्णो देवी के लिए। तो हमारा मानना है कि इसमें लोगों का बहुत बड़ा कोऑपरेशन रहा है हालात को सुधारने का। इसलिए हम समझते हैं वो वैसे भी हो रहा है। उमर साहब की सरकार में कई बंकर्स हटा दिए गए जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस थी, उनकी बहुत तादाद कम होती हुई, और वैसे भी आर्मी का काम जो है उन्होंने अपना काम किया, कमेंडेबल जॉब किया है। 90 को अगर हम देखेंगे तो हमारा भी मानना है, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो उमर साहब की सरकार है, मानना है कि अब वक्त आ गया है कि आहिस्ता आहिस्ता हो भी रहा है कि उनको वापस बॉर्डर पे जाना चाहिए। जहां तक आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट की बात है, आपने देखा होगा उमर साहब कंसिस्टेंटली कह रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, क्योंकि हालात बहुत सुधर गए हैं। इसलिए हालात को सुधारने में आम लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है, इसलिए आम लोगों को भी उसका फायदा पहुंचना चाहिए। जब हम ये कहते हैं तो उसका ये मतलब है ऐसे कवानीन, सख्त कवानीन जिनकी शायद 90 में जरूरत थी तो इस वक्त नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता इन कानून, ये जो कवानीन है, इनको आहिस्ता आहिस्ता खत्म करना होगा। और उमर साहब ने ये भी कहा है कि अगर खुदा न खास्ता हालात फिर बिगड़ जाते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कवानीन जो है फिर लागू नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए हमारा दोनों बातों को लेके बात तो ठीक है, मगर हर बात में रेफरेंडम और खासकर जम्मू कश्मीर को लेके रेफरेंडम की बात करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं। गुजरात पुलिस के जरिए लड़की की जासूसी मामले में गुजरात पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। मुअत्तल आईपीएस अफसर प्रदीप शर्मा गांधीनगर पुलिस स्टेशन में नरेंद्र मोदी, अमित शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए पहुंचे, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर ने उनकी दरख्वास्त को कबूल किया और एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। प्रदीप शर्मा ने इस जुर्म में अदालती चाराजोई की बात कही है। वहीं गांधीनगर सेक्टर 7 के पुलिस इंस्पेक्टर के मुताबिक मामले में कमीशन की जांच जारी है और इसकी रिपोर्ट के बाद ही इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहली बात है कि ये पहले जो क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है उसका गुनाह तो दाखिल होना चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। कमीशन ऑफ इंक्वायरी अपनी फाइंडिंग देगी, विधानसभा में रखेंगे। दैट इज नॉट एन एक्टिविटी ऑफ क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस। उनको मुझे क्लियरली बताना पड़ेगा कि ये क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है तो एफआईआर होगी और पुलिस की तहकीकात होगी। पुलिस यहां की करे या सीबीआई करे, ये तो स्टेट गवर्नमेंट को डिसाइड करना है। मेरा सबसे पहला आरोपी है नरेंद्र मोदी, दूसरा नंबर का आरोपी है अमित शाह, तीसरा नंबर का आरोपी है आईजी इंटेलिजेंस जो इस वक्त है AK शर्मा, और उसके बाद उनके जो भी 6 नीचे 4-5 लोग उनके साथ संज्ञान किया है। जहां जहां कहीं भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेकअप आता है, the only recourse and a sure recourse is the judicial process। तो बिल्कुल कोर्ट में जाएंगे। अगर यहाँ की पुलिस एफआईआर नहीं फाइल करेगी तो हम कोर्ट में जाएंगे। तो बुलेल की जो सीडी है उसके बारे में ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कमीशन की निमणूक की है और उनको भी बुलाया गया है, उसी को आधार बना के ये एफआईआर कर रहे हैं। तो जब उसका गवर्नमेंट ने जब एक कमीशन की निमणूक कर दी है तो उसी आधार पे दूसरी इंक्वायरी होनी चाहिए या नहीं, वो डिसाइड होने के बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। उधर कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने के गुजरात पुलिस के अमल की मजम्मत की है। वहीं बीजेपी ने एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने को दुरुस्त करार दिया। गुजरात का असली चेहरा यही है। गुजरात को देखना है तो इसी से पता चलता है कि गुजरात क्या है। और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं।
देश का क्या हाल होगा इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। ये संविधान के मुताबिक हर आदमी का हक है कि वो पुलिस स्टेशन में जाए और अपनी कंप्लेंट दर्ज कराए। फिर एक बार एफआईआर दर्ज कराने का प्रयत्न अगर किया जाए तो मैं समझता हूं कि जो स्टेशन ऑफिसर है वो प्रवर्तमान नियम और कायदे की मर्यादा में रह के जो भी निर्णय उसको करना है करेगा और उसके तहत ही स्टेशन ऑफिसर ने ये एफआईआर दर्ज नहीं करने का फैसला किया होगा। गुजरात पुलिस के जरिए खातून की जासूसी के मामले की जांच के लिए मरकजी हुकूमत बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज का तकर्रुर करेगी। मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने इसकी यकीन दहानी कराई। शिंदे ने मजीद कहा कि वजारत दाखिला जासूसी मामले में जांच कमीशन तश्कील देने का ऐलान कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को कमीशन का सरबराह बनाया जाएगा। जस्टिस ए के गांगुली ने आज मगरबी बंगाल के गवर्नर एम के नारायणन से मुलाकात की और उन्होंने गवर्नर को मगरबी बंगाल हुकूक इंसानी कमीशन के चेयरमैन के ओहदे का इस्तीफा सौंप दिया। एक खातून लॉ इंटर्न के साथ जिनसी हरासानी का मामला सामने आने के बाद गांगुली पर इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ गया था। मरकजी काबीना ने भी गांगुली को हटाने के लिए सदारती रेफरेंस को मंजूरी दे दी थी। साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सुली सोराबजी ने गांगुली के इस्तीफे की तस्दीक करते हुए जस्टिस गांगुली के फैसले को दुरुस्त करार दिया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। औरंगाबाद में वाक़े दरगाह हजरत निजामुद्दीन कलीमी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत? देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ब्रेक के बाद खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। दिल्ली हाई कोर्ट ने तारीखी फैसला सुनाया है। उसने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को प्राइवेट कंपनियों के अकाउंट ऑडिट करने की इजाजत दे दी है। प्रदीप नंदरोज और वी कामेश्वर राव की बेंच ने ट्राई के तहत मुल्क के सरकर्दा अकाउंट इदारे को ये इजाजत दी है। ख्याल रहे कि सन 2010 में टेलीकॉम ट्राइब्यूनल टीडी सैट ने इस मामले पर फैसला सुनाया था, जिसके खिलाफ एसोसिएशन ऑफ यूनिफाइड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू किया था। दोनों कंपनियों का कहना था कि कैग एक सरकारी इदारा है, इसलिए वो प्राइवेट कंपनियों के अकाउंट ऑडिट नहीं कर सकता। नवंबर सन 2013 में हाई कोर्ट ने इस मामले पर समाअत मुकम्मल करने के बाद फैसला महफूज रखा था। ये था कि सीएजी क्या टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज का अकाउंट ऑडिट कर सकता है कि नहीं। उनका कहना यह था कि प्राइवेट कंपनीज हैं और सीएजी से गवर्नमेंट के अकाउंट ऑडिट कर सकते हैं, इसलिए सीएजी की जुरिस्डिक्शन नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि नहीं, ये राइट सीएजी में है और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन सीएजी के एक्ट के तहत सीएजी के पास ये पावर जुरिस्डिक्शन है कि इनके अकाउंट्स ऑडिट करे, क्योंकि जो स्पेक्ट्रम है जिसके लिए पेमेंट होती है लाइसेंस फी के फॉर लाइसेंस फी, और उसमें जो प्रॉफिट जनरेट करती हैं कंपनीज, वो एक पब्लिक रिसोर्स है जिसके अंदर लोगों का स्टेक और राइट है। और क्योंकि पब्लिक रिसोर्स है जिसपे स्टेक और राइट है, इस पे जो आमदनी होती है, ये आमदनी सही हो रही है और एडिक्वेटली हो रही है, क्योंकि ये हमारे इनकम ऑफ द नेशन में जाता है, इसे चेक करने का सीएजी को अधिकार है। ये मोमेंटस है, इट्स अ मॉन्यूमेंटल डिसीजन। इनफैक्ट इट इज एन अनप्रेसिडेंटेड डिसीजन। इट इज अ डिसीजन व्हिच हैज बी हेल्ड एंड सेलिब्रेटेड, क्योंकि इसके अंदर जो चीजें इन्होंने कही हैं, एक स्क्रूटनी, एक अकाउंटेबिलिटी और एक
एग्जामिनेशन जो अब तक नहीं हो रहा था और जो होना सिग्निफिकेंट और जरूरी है वो इस जजमेंट के तहत हो पाएगा। गोवा हुकूमत ने कैनकोना टाउन में मुनहदिम इमारत के पास राहत